अस्सलाम वालेकुम। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि माँ जैसा रुतबा किसी का नहीं, लेकिन इस बात को भी इकरार करना होगा कि बाप जैसा भी कोई नहीं है। हमारे मुआशरे में बिलाशुबा माँ के फ़ज़ाइल तो बयान किए जाते हैं, लेकिन बाप की शफ़क़त और उसकी कुर्बानियों का उस तरह से ज़िक्र नहीं होता जिसका वो हक़दार है। तो आज इस वीडियो में हम एक तो जो प्रिंस वलीद बिन खालिद हैं उन पे बात करेंगे, उनके तदफीन के ऊपर जो कुछ हुआ और जिस तरह से अमीर रियाज सबसे पहले आके खड़े हुए और ज़्यादातर शाही ख़ानदान के लोग यहाँ बग़ैर अपनी पोशाकों के सादा लिबास में खड़े थे। दफनाते वक्त उनके वालिद की क्या हालत हुई और क्यों उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया, जो कि अरब रिवायात के अंदर एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। और ये वो बाप है जिसने 20 साल अपने बच्चे का इंतज़ार किया, उम्मीद से रहा, ना उम्मीद ना हुआ, हत्ता कि पूरी दुनिया ना उम्मीद करने वाली थी, लेकिन इसने हिम्मत ना छोड़ी। तो आज इस टॉपिक पे हमने बात इसलिए करनी है क्योंकि प्रिंस वलीद बिन खालिद, ये मौत जो है ये एक बड़ी मुनफरिद किस्म की एक गैर मामूली सी मौत थी, क्योंकि दुनिया को तवक्को थी और इसके लिए जितनी दुआएं थी, सोचते थे कि एक दिन ये खड़ा होगा और आंख खोल के अपने बाप की आंख से आंख मिलाएगा, तो उस बाप की तो क्या ही ज़िंदगी और लुत्फ़ होगा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। यहाँ पे जैसे ही इनकी वफ़ात हुई तो रियाज़ के अंदर जो इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मॉस्क है, वहाँ पे इनका जनाजा हुआ। तो सऊदी शाही ख़ानदान की आला शख्सियात ने और ख़ास तौर पे जो अमीर रियाद हैं वो इसमें शरीक हुए। ये नायब अमीर रियाज जो हैं वो इसमें शरीक हुए, क्योंकि जो अमीर रियाज हैं उनकी सेहत के मसाइल हैं वो आजकल पब्लिकली कहीं नज़र नहीं आते। जिस तरह मक्का के सारे मामलात वो नायब अमीर मक्का संभालते हैं, अमीर मक्का इस वक्त चूँकि बीमार हैं तो वो भी सामने नहीं आते। तो एक तो यहाँ पे जनाजे में तमाम शख्सियात शामिल हुई और उसके बाद कब्रिस्तान के अंदर सबसे पहले नायब अमीर रियाद पहुँचे और ये यहाँ पे पहुँच के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तो ये जो एक कस्टम्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमूमी तौर पे जो बड़ी शख्सियात हैं ना, जो ओहदों के एतबार से वो आखिर पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे अमीर रियाज जो है वो सबसे पहले यहाँ आके खड़े हुए थे। और एक बड़ी गैर मामूली बात यहाँ पे देखी गई कि उनके जो ख़ास लिबास होते हैं वो उसमें नहीं सिर्फ अपना वो एक तोप जो होती है वो पहनी और सर पे रुमाल रखे होते हैं, क्योंकि ये एक गम को ज़ाहिर करने का, मनाने का अंदाज़ है। जैसे ही फिर तदफीन का अमल आया तो उस तदफीन के अमल में प्रिंस खालिद बिन तलाल का जो ज़ब्त था वो कैमरों ने भी रिकॉर्ड कर लिया कि अब ये टूट चुका है और अब ये बाकी नहीं रहा। और अपने बेटे यानी वलीद बिन खालिद को दफनाते हुए ये प्रिंस ऐसा रोए कि इन्होंने अपने मुंह को छुपा लिया, क्योंकि अरबों का जो एक कल्चर है ना ख़ास किस्म, उसमें वो अपनी आंख में कोई आंसू तो आने देते हैं लेकिन फूट फूट के नहीं रोते। वो दूसरों के सामने पब्लिकली ऐसे रोने को अच्छा नहीं समझते। एक तो इसमें अपने आप को मजबूत दिखाना भी है और एक एहसास तशक्कुर भी है कि मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। कई वजूहात हैं, तो वो अपने आप को इस तरह नहीं खोलते कि किसी के सामने रोएं। आपने अरब बहुत कम देखे होंगे कि वो पब्लिकली रो रहे हों। तो यहाँ अमीर हैं, शाही ख़ानदान के फ़र्द हैं, तो अपने बेटे की लाश कब्र में रखते हुए इनका भी जो है ना ज़ब्त जवाब दे गया और ये इतना रोए कि वो इनके कंधों से आप देख सकते हैं कि वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहे हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने रुमाल से अपने चेहरे को छुपा लिया। तो ये दरअसल उस बाप का गम है, उस बाप का कलेजा फट चुका होगा जब उसने 20 साल अपने बच्चे के सर के ऊपर खड़े होकर गुजार दिया, इस उम्मीद से कि ये होश में आएगा। मैंने शुरू में कहा कोई नेमुल बदल नहीं है माँ का। 9 महीने पेट में रखती है, सारी ज़िंदगी सीने से लगा के रखती है, जितनी मोहब्बत वो करती है। दुरुस्त है कि उसके कदमों में जन्नत, जो हमने एक जुमला सुना है, उसी को जचता है। लेकिन बाप बाप भी तो सारी ज़िंदगी अपनी हड्डियाँ निचोड़ देता है यार, अपना खून पसीना बहा देता है इस औलाद के लिए। यहाँ 20 साल कोई मामूली नहीं है। मैं कल भी कमेंट पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि दुनिया के सारे बाप ही ऐसे मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं, मैं तमाम वालदैन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा सोचिए 20 साल कोई बंदा मुसलसल अपने बेटे की उस हालत में उसके ऊपर खड़ा हुआ है जब वो पता ही नहीं है कि ये कभी होश में आएगा या नहीं। उसके और बच्चे भी हैं, उसकी ज़िंदगी के और मामलात भी हैं, उसके बिज़नेस सब कुछ है, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं भूलता और उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको दोबारा ज़िंदगी में वापस लाने के लिए उसने 20 साल गुजार दिए। तो ये बाप की शफ़क़त है।
باپ جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے. آگے وہ اجل کا فیصلہ، وہ قسمت کا فیصلہ، اس سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. لیکن 20 سال اس بندے نے پوری دنیا کے ڈاکٹرز کے مشوروں، ان کی ریکمنڈیشن کو رد کرتے ہوئے، ان کے اوپر اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑتے ہوئے اس نے کسی کی بات نہیں مانی. ورنہ ایسی صورت میں مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈیڈ ہو چکا ہے، یعنی ریئلی تو وہ ڈیڈ ہے، بس اس کی سانس ہی چل رہی ہے. تو آپ مطلب میڈیکلی اس کو خود آف کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی اور جب تک ہو سکا اپنے بیٹے کو واپس دوبارہ ہوش میں لانے کی کوشش کی. اللہ جو ولید بن خالد ہیں ان کی مغفرت فرمائے. ایک زندگی انہوں نے گزار دی بستر پہ، یقینی طور پہ بخشش فرما دی ہوگی اللہ کی ذات نے. اور ماؤں کو ماتھے چومنے کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی ہاتھ چومیے اور اس کا بھی ماتھا چومیے، کیونکہ جو والد ہے اس کی قربانیاں بھی کم نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے.